नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो, अत्तदीप भव। आज की वीडियो में हम विनय पिटक के चीवर खंडक में आए विहित चीवर और उनके भेद के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बौद्ध धर्म की जानकारी हर एक भारतीय बौद्ध उपासक उपासिका के पास पहुंचने में सहायता हो। तो शुरू करते हैं। विहित चीवर और उनके भेद। उस समय तथागत बुद्ध राजगृह में वेणुवन कलंदक निवाप में विहार करते थे। उस समय वैशाली समृद्धिशाली बहुत जनों मनुष्य से अकीर्ण सुभिक्षा मतलब अन्नपान संपन्न थी। तब राजगृह का नेगम किसी काम से वैशाली गया। राजगृह के नेगम ने वैशाली को देखा। राजगृह का नेगम वैशाली में उसका काम खत्म कर फिर राजगृह लौट गया। लौटकर जहाँ राजा मगध श्रेणीय बिंबिसार था वहां गया। जाकर राजा बिंबिसार को बोला, देव, वैशाली समृद्धशाली और सुशोभित भी है। अच्छा हो देव, हम भी गणिका रखे तो भने वैसी कुमारी ढूंढो जिसको तुम गणिका रख सको। उस समय राजगृह में सालवती नामक कुमारी अभिरूप दर्शनीय थी। तब राजगृह में नेगम ने सालवती कुमारी को गणिका खड़ी की। सालवती थोड़े ही काल में नाच गीत और वाद्य में चतुर हो गई। चाहने वाले मनुष्य के पास सो मतलब कात्यायन में रात भर जाया करती थी। तब वह गणिका अचिर में ही गर्भवती हो गई। तब सालवती गणिका को यह हुआ, गर्भिणी स्त्री पुरुषों को नापसंद होती है। यदि मुझे कोई जानेगा सालवती गणिका गर्भिणी है तो मेरा सब सत्कार चला जाएगा। क्यों न मैं बीमार बन जाऊं। तब सालवती गणिका ने दव्वारिक को आज्ञा दी, भने दव्वारिक, कोई पुरुष आवे और मुझे पूछे तो कह देना बीमार है। अच्छा आर्या। उस दव्वारिक ने सालवती गणिका को कहा। सालवती गणिका ने उस गर्भ को परिपक्व होने पर एक पुत्र जन्मा। तब सालवती ने दासी को हुक्म दिया, हंद जे इस बच्चे को कचरे के सूप में रखकर कूड़े के ऊपर छोड़ आ। दासी सालवती गणिका को अच्छा अरिया कह उस बच्चे को कचरे के सूप में रख ले जाकर कूड़े के ऊपर रख आई। उस समय अभय राजकुमार ने सुबह ही राजा के हाशिए को जाते समय कौवों से घिरे बच्चे को देखा। देखकर मनुष्य से पूछा, भने रे, यह कौवों से घिरा क्या है? देव, बच्चा है। भने, जीता है? देव, जीता है। तो भने इस बच्चे को ले जा और हमारे अंतःपुर में दासियों को पोसने के लिए दे आओ। अच्छा देव। उस बच्चे को अभय राजकुमार के अंतःपुर में दासियों को पोसने के लिए दे आए। जीता है मतलब जीवित करके उसका नाम जीवक रखा। कुमार ने पोसा था इसलिए कौमारभृत्य नाम हुआ। जीवक कौमारभृत्य अचिर ही में विज्ञ हो गया। तब जीवक कौमारभृत्य जहाँ अभय राजकुमार था वहां गया। जाकर अभय राजकुमार से बोला, देव, मेरी माता कौन है, पिता कौन है? भने, जीवक, मैं तेरी माँ को नहीं जानता और मैं तेरा पिता हूँ।
मैंने तुझे पोसा है। तब जीवक कुमार भृत्य को यह हुआ, राजकुल मान्य होता है, बिना शिल्प के जीविका करना मुश्किल है, क्यों न मैं शिल्प सीखूं। उस समय तक्षशिला में एक दिशा प्रमुख मतलब दिग्गज प्रसिद्ध वैद्य रहता था। तब जीवक अभय राजकुमार से बिना पूछे जिधर तक्षशिला थी उधर चला। क्रमशः जहाँ तक्षशिला थी, जहाँ वह वैद्य था, वहां गया। जाकर वैद्य से बोला, जीवक ने शिल्प सीखने के लिए विनती की और आचार्य ने हाँ कह दिया। उस दिन से जीवक की वैद्य की शिक्षा आरंभ हो गई। 7 सालों तक जीवक पढ़ता रहा। उसने आचार्य को पूछा, कब तक यह शिक्षा चलती रहेगी? तो आचार्य ने उसको खंती देकर तक्षशिला के योजन योजन चारों ओर घूमकर जो अभेषज मतलब दवा के अयोग्य देखो उसे ले आओ। जीवक तक्षशिला के योजन योजन चारों ओर में घूमा और उसने आचार्य को कहा कि मैंने कुछ भी अभेषज नहीं देखा। आचार्य ने उससे कहा, जीवक तो कामयाब हो गया है, तुम्हारी जीविका के लिए पर्याप्त है। दूसरे दिन आचार्य ने जीवक को थोड़ा पाथेय दिया। तब जीवक उस स्वल्प पाथेय मतलब राह खर्च को ले जिधर राजगृह था उधर चला। जीवक का वह स्वल्प पाथेय साकेत मतलब आज का अयोध्या में खत्म हो गया। पाथेय ढूंढने के लिए वह साकेत में घूमता रहा। उस समय साकेत में श्रेष्ठी मतलब नगर सेठ की भारिया को 7 वर्ष से सर दर्द की बीमारी थी। बहुत से बड़े बड़े दिग्गज विख्यात वैद्य आकर गए, कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत सारे सुवर्ण लेकर चले गए। साकेत में उसने एक आदमी से पूछा कि इधर कोई बीमार व्यक्ति है क्या जिसका मैं इलाज कर सकूं? उस आदमी ने नगर सेठ की भारिया की बीमारी के बारे में बताया। वो आदमी जीवक को लेकर नगर सेठ के घर पहुंच गया। आदमी ने नगर सेठ के भारिया को बताया कि तरुण वैद्य आए हुए हैं। तब उस भारिया ने कहा कि बड़े बड़े दिग्गज विख्यात वैद्य कुछ नहीं कर सके, तो यह तरुण वैद्य मुझे ठीक कर पाएगा? नगर सेठ भारिया ने कहा, विख्यात वैद्य आकर गए, बहुत सारा धन सोना लेकर गए, लेकिन उनकी दवाइयों से कुछ भी नहीं हो पाया। जीवक ने कहा कि पहले कुछ मत दो, जब अरोग हो जाना तो जो चाहना सो देना। फिर जीवक ने इलाज के लिए पसर भर घी मांगा। सेठानी ने जीवक को पसर भर घी दिलवाया। जीवक ने उस पसर भर घी को नाना दवाइयों से पकाकर सेठानी को चारपाई पर उतान लेटवा कर नथनों में दे दिया। नाक से दिया वह घी मुख से निकल पड़ा। सेठानी ने पिगदान में थूक कर दासी को हुक्म दिया, हंद जे इस घी को बर्तन में रख दे। जीवक को आश्चर्य हुआ, फेंकने लायक चीज को बर्तन में रखवाती है, इसमें दवाइयाँ पड़ी हैं, इसके लिए यह क्या देगी? तब सेठानी ने जीवक के भाव ताड़कर उदास न होने के लिए कहा, यह घी दासों काम करो के पैर में मलने और दीपक में डालने को अच्छा है। आचार्य, आप उदास मत हो, तुम्हें जो देना है उसमें कमी नहीं होगी। तब जीवक ने सेठानी के 7 वर्ष के सिर दर्द को एक ही नाक से निकाल दिया। सेठानी ने अरोग हो जीवक को 4000 दिया। पुत्र ने मेरी माता को निरोग कर दिया, सोच 4000 दिया। बहू ने मेरी सास को निरोग कर दिया, सोच 4000 दिया। श्रेष्ठी गृहपति ने मेरी भारिया को निरोग कर दिया, सोच 4000। एक दास, एक दासी और एक घोड़े का रथ दिया। तब जीवक उन 16000 दास दासी और अश्वरथ को ले जहाँ राजगृह था उधर चला। क्रमशः जहाँ राजगृह, जहाँ अभय राजकुमार था वहां गया।
जाकर अभय राजकुमार से बोला, देव, यह 16,000 दास दासी और अश्वरथ मेरे प्रथम काम का फल है। इसे देव पोसाई मतलब पोसावनिक में स्वीकार करे। अभय राजकुमार ने उसे मना किया और अंतःपुर मतलब हवेली की सीमा में मकान बनवा। अच्छा देव, कह जीवक ने अभय राजकुमार के अंतःपुर में मकान बनवाया। उस समय राजा मगध सैन्य बिंबिसार को भगंदर का रोग था। जीवक ने राजा का रोग भी ठीक कर दिया। राजगृह के एक सेठ के सिर में शल्य चिकित्सा कर एक जंतु निकालकर सेठ को मरने से बचा लिया। वैसे ही एक दूसरे सेठ के बच्चे के आंत की शल्य चिकित्सा कर गांठ निकाल दी। महाराजा प्रद्युत का पंडु रोग कषाय वर्ण रस घी में पकाकर उसको ठीक किया। जीवक ने तथागत बुद्ध के शरीर को विरेचन से शुद्ध किया था। उसके साथ ही महाराज प्रद्युत ने एक दुशाला जोड़ा भी तथागत बुद्ध को उपहार के तौर पर दिया था। तथागत ने उसका स्वीकार करके बाद में भिक्षुओं के लिए 6 प्रकार के चीवर दान देने की अनुमति दी थी। पहला है क्षोम, दूसरा है कपास, तीसरा है कौशेय, चौथा है कंबल, पांचवा है साम, छठा है भंग। इनके साथ ही पार्श्वकुल चीवर भी धारण करने की अनुमति दी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम संघ के कर्मचारियों का चुनाव, चीवर की रंगाई आदि, चीवर की कटाई, संख्या और मरम्मत के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।